दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। दोस्तों, हम लगातार श्री गुरसर मोडिया जो कि पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पवित्र जन्मस्थली है, तो इस गांव का सर्वे कर रहे हैं और आज दिखा रहे हैं कि जिस तरह से डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सजा हुए लगभग 4 साल होने वाले हैं, तो अब डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में उनके गाँव वाले क्या सोचते हैं, उनके स्कूल में लोग क्या सोचते हैं और जो उनके साथ रहने वाले हैं जिन्होंने कि उनके साथ पढ़ाई की है या जो खेल कूद करते थे वो क्या सोचते हैं। दोस्तों, हमारे साथ है अभी डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ रहने वाले उनके अजीज मित्र। उनसे बात करते हैं और उनके कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? गिरदावर सिंह। गिरदावर सिंह। गिरदावर सिंह जी, तो आप डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से कब से ऐसे लगा हुआ कि आपकी यारी दोस्ती उसके साथ पढ़े हो, खेले कूदे हो? तो हम जन्म से ही उनके साथ रहे हैं। हमारी चारदीवारी साथ में थी, वहीं उनके घर पे खेलते रहते थे, वो उधर आ जाते थे, खेलते थे। जन्म से लेके 10वीं तक इकट्ठे पढ़े लिखे खेले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो गिरदावर जी उनके दोस्त के साथ साथ उनके घर के भी पड़ोसी रहे हैं जो कि बचपन से ही उन्होंने देखा है। तो जैसे कि अभी उन पर आरोप भी लगे, सिद्ध भी हुए हैं सीबीआई अदालत में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा आपके साथ तो रहे वो, उनका कैसा आचरण रहा है इस गाँव में? उनके लगे हुए जो वो सब झूठे हैं। हमारे गांव में हम जन्म से 10वीं तक इकट्ठे रहे हैं, ऐसी कोई उनकी सोच ही नहीं थी। उनकी पढ़ाई के बारे में लगन अच्छी थी, खेल कूद के बारे में, गांव के विकास के बारे में उनकी सोच अच्छी थी। वो ऐसा नहीं कर सकते जो उन्होंने क्या बनाया है प्रशासन ने, वो जाने, उनका काम जाने, परंतु उनकी ये सोच नहीं थी, ये नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने गांव का और भी सर्वे किया तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला है। जैसे कि आप बचपन से उनके साथ रहे हैं, कुछ ऐसी उनकी यादें जो कि आपके साथ गुजरी है आपको तो हर पल याद रहती होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का बचपन कैसा रहा, कैसे उन जिन बच्चों के साथ वो खेलते थे वो कैसे है और उनको वो कितना मानते हैं। पिताजी अभी भी हमें उनके जन्मदिन पे 15 अगस्त पे 25 जनवरी पे हमें बुलाते थे, हमें पूरा सम्मान करते थे। हमें वैसे ही जैसे हम पहले से जन्म से खेलते थे वैसे ही हमें समझते थे, परंतु हम तो खेले साथ थे, परंतु हमें तो गुरु के समान ही उनका आदर मान करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है जैसे कि आपके साथ खेलने वाला बच्चा जो आपका दोस्त होता था वो एकदम से ऐसे डेरा सौदा का प्रमुख बन गया, करोड़ों लोग उसको मानने लगते हैं, करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, तो उसमें कुछ बदलाव आया जिस तरह से आप पहले मिलते थे और गुरु बनने के बाद मिलते हो? साथी थे, साथ खेले हुए थे, साथ रहे हैं हम, परंतु उनको वहाँ गुरगद्दी पे यहाँ से ले जाके उनको बिठाया गया। उनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा। जैसे कि हम टीवी चैनलों पर भी देखते हैं, बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती है कि डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने धक्के से वो गद्दी खिलाई, ऐसे ऐसे भी दावे किए जाते हैं। नहीं, उनको घर से लेके गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परमपिता सा सतनाम जी ने जो हुक्म दिया सेवादारों को वो आके लेके गए, उनको बिठाया गया। परंतु जो लोग उनके बारे में गलत कह रहे हैं, हमारे अभी वो साथी जीवन साथी या इकट्ठे रहे हुए हैं, हम खेले हैं, पढ़े हैं, परंतु हमारे गुरुजी, अब वो हमारे गुरुजी हैं, पिताजी हैं। उनके बारे में अभी जब कोई कुछ कहेगा तो उनको गलत कहना ठीक नहीं है। हमारी ये जान ले ले आदमी, परंतु हमारे गुरुजी को गलत बोलना ये ठीक नहीं है। हमारे पंजाबी में है जो हमारे साथ खेले हुए थे, वो कहावत है
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं भी साढ़े गुरु जी चाहे हमारे साथ में खड़े खेले पढ़े, परंतु हमारे गुरु जी हैं वो परमपिता जी सतनाम जी ने उनको गद्दी पे बिठाया है, परंतु उसके बारे में गलत कहना तो ठीक नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार से जब से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बने हैं, उसके बाद से डेरा सच्चा सौदा लगातार तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि जो साध संगत पहले लाखों में होती थी अचानक से करोड़ों में होने लग गई, जिसके बाद के आपने देखा होगा उनको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। तो जब से वो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने हैं, गुरु गद्दी उनको मिली है, क्या उसके बाद भी आप उनसे मिले हो? जब गुरु गद्दी मिली है उसके बाद हम जाते थे, साल में 10 बार 20 बार जाते हैं, हम जाते रहते हैं। तो हमें तो जैसे पहले मिलते थे वैसे ही मिलते हैं। गांव का पूछते हैं, गांव के विकास का क्या कराना है, क्या करना है, क्या कोई कमियां हैं, कहीं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चल गया, उसके लिए पूछते रहते थे हम। जैसे कि वो गुरु तो चलो आज करोड़ों लोगों के हैं, जैसे आप मानते हो ऐसे ही करोड़ों लोग मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, पिता मानते हैं। लेकिन जैसे आप उनके बचपन के साथी हैं, आपके पड़ोसी रहे हैं, तो उनका आपके साथ कैसा रिश्ता रहा है? आपके पड़ोस में रहते थे वो? हमारे घर पड़ोसी थे, घर रिश्ता हमारा चाचा जी के लड़के थे, हमारे भाई लगते थे। हमारा दूध लस्सी का भी रिश्ता था, दे लेना घर पड़ोस होने के कारण। कभी हम ले आते दूध लस्सी, कभी दे देते, ये हमारा था। जैसे कि आपने बताया कि साथ में रहते थे, कोई ऐसी पुरानी यादें जो कि आपको आज भी याद आती है, दिल खुश हो जाता होगा कि देखो जो हमारे साथ रहता था आज उसको करोड़ों लोग अपना गुरु मानते हैं। जैसे आप उनके साथ पढ़ने जाते थे, खेलने जाते थे, कुछ ऐसा आपको पुरानी यादें आ रही हो जो? हमारे बचपन की यहाँ जब हम छोटे से थे तब से गुल्ली डंडा, खद्दो खुंडी, कांच की गोली खेलना, ये यहाँ घर में लुक मिचाई खेलना, यहाँ से लेके स्कूल तक जाते थे, स्कूल में भी पढ़ाई करना, वहाँ गेम्स खेलना। तो बारातों में जाते तो वहाँ हंसी मजाक करना। तो बहुत सी ऐसी यादें हैं, हमें तो वो याद हैं, याद ही रहेंगी वो जो हमारे साथ बचपन में रहे जी। रात को खाना खाने के बाद हमारे पूरे गांव के कई जगह कबड्डी खेलते थे, कहीं कुछ खेलते थे। तो वो छोटी सी दीवार थी, वहाँ से इधर आ जाते, हमें साथ ले जाते। 10-11 बजे तक कबड्डी खेलते रहते थे। बड़े बड़े बुजुर्ग भी होते थे, उनमें छोटे भी होते थे, सभी एक जगह खेलते थे। तो रात को खेलते रहते थे। ऐसी कोई जो ऐसे दिखा रहे हैं दूसरे, वो ऐसी कोई हमें देखने को नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है, नहीं है। वो सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। जैसे कि अभी CBI जो कि निचली अदालत है, वहाँ से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सजा हो गई है, तो उसके बाद आपको भी याद आती होगी अपने गुरु की भी, और आपके तो मित्र रहे हैं, आपको उसकी कमी खलती होगी? हमारे साथ परिवार के साथी रहे, क्लास फेलो रहे, साथ में खेले, परंतु जो प्रशासन कानून है उसमें जो चल रहा है वो तो अलग बात है। अभी तो इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। हमारे आस पड़ोस में जो विकास कार्य है, बच्चों की पढ़ाई के स्कूल, हॉस्पिटल है, उनका नुकसान हो रहा है, तो हमारा भी दिल तो दुखी हो रहा है। आज हमारे गुरुजी नहीं हैं, चलो अंदर हैं, परंतु विकास कार्य में तो दिक्कत आ रही है। जैसे कि हमने बहुत से न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू आए थे, जैसे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के, तो उन्होंने कहा था कि हम बचपन में छोटी सी उम्र में ही ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, खेत में कार्य करते थे। तो उनमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, बहुत ही छोटी सी उम्र में वो ट्रैक्टर चलाने लग गए थे। 3600 ਫੋੜ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੀਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
खेलने जाते थे, थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव था, मजाक करते रहते थे। तो रात को कहीं दूर गेम खेलने जाते तो रात को प्रेस वगैरह पहले खुले में जाते थे, बाहर इतनी भीड़ होती थी टीम, तो जाते वहाँ एक दूसरे को डराते थे, बाजते क्या हो गया, वो बाजते, वो मजाक करते रहते थे, हंसमुख थे पहले दिन से, उनके मन में कोई पाप नहीं था ऐसा। और जैसे गांव में उनका परिवार है इतना बड़ा माना जाता है, काफ़ी बड़ा घराना था, जैसा कि डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा खुद ही बताते रहते हैं उनके पास इतनी ज़मीन है। जब अब पैरोल की बात आई थी तो उस पर भी आई थी कि किसी ने कहा था कि उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ था। हमारे दादाजी 7 भाई थे, एक उनके सिस्टर थी। हमारे परदादा जी ने सातों हमारे दादाजी को 150 बीघा ज़मीन, उनकी एक सिस्टर थी उनको भी 150 बीघा ज़मीन, सभी को बहन भाइयों को एक बराबर रखा। तो पिताजी के पास में 6 मरबे ज़मीन 150 बीघा ज़मीन थी, 150 बीघा ही हमारे के पास में ज़मीन है। तो ये ज़मीन तो ये सच है थी, हमारे परदादा जी ने दी थी हमारे दादाजी को। तो जैसे कि हमने बहुत सी उनके बारे में भविष्यवाणियाँ भी सुनी है जो त्रिवेणी दास जी ने की हुई थी। उनके बाद वो जन्म लिया था उन्होंने बापू मगर सिंह जी के घर। तो उसके बाद जैसे बड़े होते गए उनकी क्या क्या आदतें होती थी, कैसे वो भक्ति मार्ग पर चले, इस बारे में आपको पता है? जी, हमारे गांव के जो बाबा त्रिवेणी दास जी डेरा, वो उनकी दया मेहर से बापू जी के घर में पैदा हुए। तो हम पूरा गांव संत त्रिवेणी दास जी को मानते हैं। हम गुरुद्वारा साहब जहाँ हैं उनको ही मानते हैं। यहाँ बिश्नोई धर्म है मंदिर, वहाँ भी हम जाते हैं। तो हमारा पूरा गांव, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, हर गांव में हर घर में जाना है। कोई भी किसी का प्रोग्राम हो, चाहे किसी की दुख की घड़ी हो, तो ये साथ में ये हमें पिताजी हमें सत्संग पे भी सिरसा ले जाते थे। किसी के घर में कोई अखंड पाठ का भोग हो, चाहे साधारण पाठ का भोग हो, चाहे किसी की ब्याह की शादी में हो, वहीं भी हम जाते, इकट्ठे जाते। तो हर एक धर्म में हर एक जगह हम जाते थे। पूरा गांव, हमारा गांव, पूरा गांव एक ही परिवार का है। जैसे कि चलो खेलों में और पढ़ाई के क्षेत्र में तो वो काफ़ी आगे रहते थे। खेलों के बारे में तो बहुत सुना है, जिस तरह से उन्होंने खेलों की रुचि है। तो डेरा सौदा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं, देश के लिए मेडल भी लाते हैं। तो जैसे कि खेलों में तो चलो रुचि थी, तो भक्ति मार्ग में कैसे आई वो? पहले से जन्म से ही धार्मिक परिवार में थे, श्रद्धा रखते थे। जहाँ कहीं भी सत्संग होता, जहाँ कोई सिख धर्म का होता कोई प्रोग्राम गुरुद्वारा में, तो वो गुरुजी अपनी ट्रैक्टर पे, अपनी जीप पे पूरे जितने होते संभव होता उनको लेके जाते। वो पहले दिन से ही भक्ति में सुबह जल्दी उठना, राम नाम का जो सिमरन का लिया हुआ था नाम दाम, वो करते, लोगों को और साथ में ले जाते, उनको दिलाते थे नाम दाम। तो यहाँ बहुत गरीब परिवार यहाँ है, उनको भी साथ में, उनको कुछ किराया भाड़ा नहीं लेते थे, उनको भी ले जाते। सरसा कहीं सत्संग होती वहाँ भी अपनी ट्रैक्टर ट्राली पे ले जाते थे। तो वो कुछ पैसा नहीं लेते थे किसी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ पढ़े हुए, खेले हुए, और उनके पड़ोसी गिरदावर सिंह जी, जो कि हम भी कल यहाँ पर आए थे गुरसर मोडिया में। तो उसके बाद से हमारा भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, जिसके लिए हम आभारी रहेंगे, क्योंकि पूरे गांव में इन्होंने हमको घुमाया है। जो जो लोग पूज्य हजूर पिताजी से जुड़े हुए थे उनसे मिलवाया है, उनके साथ जो हमने इंटरव्यू किए हैं, जो आपने सच की आवाज़ चैनल पर देखे भी होंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।